हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे वन यूज स्टेट मेथड की। प्रीवियस वीडियो में हमने यूज स्टेट मेथड का यूज़ देखा था कि किस तरीके से हम फॉर्म की इनपुट्स को अपडेट करने के लिए यूज स्टेट का यूज़ करते हैं। नाउ आज हम बात करेंगे कि जो हमने मल्टीपल यूज स्टेट के फंक्शंस बनाए थे उसको हम किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं और सिंगल यूज स्टेट में किस तरीके से सारी इनपुट की वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन की तरफ जो हम प्रीवियसली बिल्ड कर रहे थे, एक्सपेंस ट्रैकर। इस पे हमने अपना फॉर्म बनाया था जहाँ पे हमने यूज स्टेट का यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ को सेव किया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म में चलते हैं जहाँ पे हमने इसका कोड इम्प्लीमेंट किया था। जहाँ हमने कोड किया था फॉर्म डॉट जेएस में, वो यहाँ पे क्या था, हमने 3 यूज स्टेट को बनाया था और उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे इस तरीके से सेट किया था। बट अब हम चाहते हैं कि इसको हम सिर्फ एक यूज स्टेट का यूज़ करें, इतने मल्टीपल नहीं करें। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, हम क्या करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं। इस यूज स्टेट को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसे भी कमेंट करते हैं और इसे भी कमेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक यूज स्टेट लेते हैं, कॉन्स्ट इनपुट इनपुट वैल्यूज ले लेते हैं, इनपुट वैल्यू, और यहाँ ले लेते हैं सेट इनपुट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यूज स्टेट लिखते हैं सेम जैसे पहले लिखा था। नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाएंगे हम, कि ई ब्रैकेट लिया। ठीक है, इसको इस तरीके से किया ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिखा हमने टाइटल, एंटर टाइटल था। इसको ब्लैंक रख लिया। लेकिन यहाँ पे हमने टाइटल लिया था तो हम इसे टाइटल ही ले लेते हैं एक बार के लिए। इसको ब्लैंक रख देते हैं। यहाँ पे डेट था तो हम डेट ले लेते हैं, हमारा वेरिएबल जो था। इसको भी ब्लैंक रख देते हैं। और दूसरा था हमारे पास एक्सपेंस अमाउंट वाला, तो इसको भी इस तरीके से ब्लैंक रख देते हैं। ठीक है, इसको वापस फॉर्मेट करते हैं अपना इस तरीके से। नाउ क्या करते हैं हम, अब हमारी सारी वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट टाइम जो आएगी वो आएगी ब्लैंक। नाउ अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे किस तरीके से अपडेट करेंगे, हमारी जो इनपुट वैल्यू है वो तो हमारी इसमें जाएगी इनपुट्स के अंदर, लेकिन इसको भी किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी हम बात करते हैं। अभी बात करते हैं हम सेट इनपुट की, कि जो इनपुट की वैल्यूज अपडेट होंगी वो किस तरीके से होंगी। यहाँ हम लिखेंगे सेट इनपुट वैल्यू, ब्रैकेट बनाएंगे, इसके अंदर इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को हम बनाया। नाउ क्या करेंगे हम, कि जो हमारा टाइटल है, इसके अंदर वैल्यू क्या डाल देंगे हम, ये डाल देंगे हमारी। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कि इन दोनों वैल्यूज़ को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को भी हमें यूज़ में लेना पड़ेगा ताकि हम कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं करें। ठीक, अब या तो दोनों वैल्यू को हम इस तरीके से अलग अलग लें, या फिर हमारे पास क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट का एक मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट में
एक्सपेंड और रेस्ट ऑपरेटर। ठीक, क्या था वो? 3 डॉट्स। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में 3 डॉट नाम का एक होता है जिसमें हम रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है यानी रेस्ट, जो हमारे पास जितने भी बचे हैं वो सारे यहाँ जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट की वैल्यूज़ को ले लेंगे, यहाँ पे जो इनपुट वैल्यू थी इसको ले लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या करना है कि सबसे पहले हमें सारी वैल्यूज़ के लेना है और उसके बाद टाइटल को अपडेट करना है। तो इस तरीके से ये डेटा को डाल दिया हमने। ठीक है, पहले 3 डॉट के साथ सारी पुरानी वैल्यूज़ को लेंगे, उसके बाद टाइटल को अपडेट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो स्टेट होती है वो अपडेट होगी। बट ये भी एग्जैक्ट मेथड नहीं है। अब एग्जैक्ट मेथड किस तरीके से लिखे, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्टेट्स होती हैं वो अपडेट कैसे होती हैं, एक क्यू के अंदर अपडेट होती है, इंस्टेंटली अपडेट नहीं होती। सपोज करो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। एक बार जो ये एरर आ रही है आप इसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हमने इनपुट के अंदर डायरेक्ट टाइटल डेट एक्सपेंस लिखा है वो अभी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए एरर आ रही है। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको हम छोड़ते हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये जो करेक्ट मेथड होता है वो क्या होता है इसको अपडेट करने का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार के लिए इसको भी कमेंट कर देते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। वैसे तो वैल्यू इससे अपडेट होगी, आप इसका यूज़ कर सकते हो। बट क्या होता है, जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर जो स्टेट अपडेट होती हैं वो क्यू के अंदर होती है कि पहले एक स्टेट अपडेट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। अगर सपोज कर दें हम, जैसे कि हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हमारे पास स्टेट्स हैं और वो क्यू में चल रही हैं। अब हम चाहते हैं कि वो सीरीज़ वाइज चले, कि पहले 1 हो, फिर दूसरी हो, फिर तीसरी हो, फिर चौथी हो, तब हमारी पांचवी स्टेट अपडेट हो। जो लेकिन ये कोड है इसमें क्या होगा कि कभी चौथी भी अपडेट हो सकती है और कभी पांचवी भी अपडेट हो सकती है। तो हमें क्या है, जो प्रॉपर रिजल्ट होता है वो नहीं मिलेगा, वो हम कहीं ना कहीं लॉस्ट कर देंगे। तो वो लॉस्ट नहीं हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे हम एक एनोनोमियस एरो फंक्शन बनाते हैं। ठीक, इस एनोनोमियस एरो फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक प्रीवियस स्टेट ले लेते हैं हम। ठीक, ये क्या होता है, जो एनोनोमियस एरो फंक्शन होता है वो हमें क्या दे देता है, प्रीवियस स्टेट दे देता है। यहाँ पे जो भी हमारे पुराना ऑब्जेक्ट था उसकी जो स्टेट होती है वो देता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, कोई ना कोई वैल्यूज़ जो हमारा ये जो एनोनिमस एरे फंक्शन होता है उसके अंदर जो हमने प्रीवियस स्टेट डाली, तो अब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू हमको अपडेट करनी है, क्या इनपुट में क्या अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अब रिटर्न क्या होगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट में क्या रिटर्न होगा, सबसे पहले तो हमारी जो भी स्टेट्स हैं, करंट स्टेट्स हैं वो जाएगी। ठीक, लेकिन करंट स्टेट अब यहाँ पे क्या है, प्रीवियस स्टेट। जो प्रीवियस स्टेट थी वो आएगी। अब जो इनपुट की वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे नहीं रही, जो हमने यहाँ पे ये इनपुट लिया था ये नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये प्रीवियस स्टेट आएगी, जो पुरानी स्टेट थी उसको डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ करेंगे। और नई स्टेट के लिए जो टाइटल होता है इसको अपडेट कराएंगे, किससे, हमारे इवेंट वाले मेथड से। ठीक है, इस वाले मेथड से। ये जो फॉर्मेट होता है ये एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है किसी भी स्टेट को अपडेट करने का। इसका यूज़ हम अपने आने वाली एप्लीकेशन में भी बहुत बार करेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमें स्टेट को अपडेट करना है तो एक स्टेट से अपडेट करना है इनपुट वैल्यूज़ को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस एनोनिमस फंक्शन बना के उसमें प्रीवियस स्टेट लेंगे। उस प्रीवियस स्टेट को 3 डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि सारे जितने भी ये जो वेरिएबल्स होंगे, जितने भी फील्ड्स होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे और जो सी फील्ड को अपडेट करना है उसको यहाँ पे नेम और ये डेटा डाल देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं हम कि
सेम की सेम चीज़ हम क्या करते हैं अपने दूसरे जो चेंज होता है वैल्यू चेंज मेथड उसमें भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा डेट। ठीक, जो डेट में फंक्शन लिए, जो मैंने डेट लिया था, जो वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है, और दूसरा क्या है यहाँ पे एक्सपेंस अमाउंट। तो लास्ट वाले में रीड अमाउंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंस अमाउंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं इनपुट में। जो ये एरर नीचे हमें दिख रही है, इसको कैसे सेट करेंगे? तो इसको सेट करने के लिए हम वही जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट में से किस तरीके से निकालते थे वो, क्या आएगा हमारे पास, इनपुट वैल्यू और डॉट में टाइटल। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा इनपुट वैल्यू डॉट में डेट, तीसरी ये वाली इनपुट वैल्यू और डॉट में एक्सपेंस अमाउंट। अब इसको सेव करेंगे तो ये एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये कंपाइल्ड हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अपने ब्राउज़र की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है। हम इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय क्रेडिट। ये देखिए ये अपडेट हो गया। अगर इसको हम सेट करते हैं तो ये भी अपडेट हो गया और ये भी अपडेट हो गया। जैसा हमारे प्रीवियसली काम कर रहे थे उसी तरीके से ये अब वैल्यू काम करने लग गई। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम वन स्टेट से अपनी मल्टीपल यूज़र इनपुट्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर हम फॉरम में जाएं अपने, तो हमने क्या देखा कि हमने जो हमारी मल्टीपल स्टेट्स थी उसको एक स्टेट में लिख दिया ऑब्जेक्ट बना के, और उसको हमने किस तरीके से प्रीवियस स्टेट से इसको अपडेट किया है। ठीक, तो बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस सिंगल यूज़ स्टेट का ही मेथड यूज़ करें अलग अलग इनपुट के लिए। ये इजी टू मैनेज होता है और रिमेंबर भी होता है। लेकिन अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और बहुत सारी स्टेट्स हैं तो हम इस मेथड के साथ जाएंगे, वन स्टेट अपडेट मेथड के साथ। ठीक है, होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म सबमिट की बात करने वाले हैं आने वाली वीडियो में। और मैं अम, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे और साथ ही कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।